पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मुझे बहुत दिन हो गए इस कहानी को पढ़े हुए जो याद है। एक आदमी स्वर्ग की खोज में वीरान में जाकर स्वर्गीय पिता से वार्तालाप कर रहा है। उसी समय उसे एक स्वर्गदूत एक हाथ में टॉर्च लिए और दूसरे हाथ में बाल्टी, उस व्यक्ति ने स्वर्गदूत से पूछा, भाई ये क्या बात है, एक हाथ में बाल्टी और एक हाथ में टॉर्च। तो स्वर्गदूत ने कहा, जिस हाथ में टॉर्च है उस टॉर्च से मैं स्वर्ग को नष्ट करने जा रहा हूं, स्वर्ग की सुंदरता को। और जिस हाथ में बाल्टी है उस बाल्टी भर पानी से नरक की आग अग्नि को, उस भयंकर अग्नि को मैं शांत करूंगा। वह व्यक्ति एकदम चिंतनशील हो गया। आखिर ये क्या बात है? स्वर्ग और नरक को, स्वर्ग को नष्ट करना, नरक को आबाद करना, तो आखिर आदमी जाए कहां? जो स्वर्ग के भय से कार्य कर रहा है वो आदमी स्वर्ग में जाकर उसका फायदा क्या होगा? ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बड़ा एक सवाल है वो, और ये सवाल है, किसे हम स्वर्ग को चाहते हैं? तो क्यों? क्योंकि हम स्वर्ग को प्यार करते हैं, ईश्वर से डरते हैं। डर के कारण ईश्वर को मानना एक बात अलग है, किंतु प्यार से ईश्वर को मानना ये एक अलग बात हो गई। लोग भगवान से डरा करते हैं कि वह नरक की सजा दे सकता है, ताकि वो नरक की अग्नि से दूर हो जाए। प्रभु यीशु के प्रेरित ठीक प्रभु यीशु को तरह प्रभावशाली बनते हैं। पवित्र आत्मा का प्रभाव उन पर पड़ जाता है। पवित्र आत्मा से वो प्रेरित हो जाते हैं और वे अनेक काम करने में सक्षम होते हैं। ईश्वर की शक्ति के सामने अवधूत कर ही क्या सकता है? यही बात यहाँ हम पर प्रभाव डालती है कि जहाँ पवित्र आत्मा मौजूद हो वहां अवधूत क्या कर सकता है? आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे।
मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, खुद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यीशु ख्रिस्त द्वारा पवित्र आत्मा को भेजने का आश्वासन उनके मुक्तिप्रद कार्य को आगे बढ़ाने की गारंटी देता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे ख्रिस्तीय दायित्व को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा का सहयोग हमें हमेशा मिलेगा और हमेशा हमें लेने के लिए तैयार होना चाहिए। पवित्र आत्मा हम में निवास करता है और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब ईश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा हम में निवास करता है। अतः हमारे विचार, हमारे मन, हमारे वचन, हमारे कर्म को हमारे अंदर उपस्थित ईश्वर के योग्य होना चाहिए। हम जानते हैं कि दो व्यक्ति यदि आपस में प्रेम रखते हैं तो एक दूसरे को अपनी सब बातों का बतलाना और कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहना ये जरूरी है। जीवन के हर क्षण में वे आपस में बांटते हैं। जीवन का हर दुख वो एक दूसरे से बांटता है। निराशा में भी उन्हें आशा प्राप्त होती है। आज के पाठ इन्हीं प्रभाव की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। प्रभु यीशु के नियम हमें पाप के बंधन से मुक्त करते हैं और अपने समृद्धि के लिए प्यार का संदेश और निमंत्रण ले आते हैं। आज का पाठ अपने आप को हमें जांचने के लिए मजबूर करता है। क्या हम क्यों प्रभु यीशु की आज्ञा मानेंगे? क्या हम सदा के डर से कोई काम करते हैं? क्या हम कोई काम इनाम पाने के मतलब से करते हैं या हम प्रभु यीशु के प्यार के खातिर कोई काम करते हैं? अगर हम प्रभु यीशु के प्यार के खातिर हम कुछ कार्य करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, पड़ोसी को प्यार करते हैं, दुश्मनों को प्यार करते हैं, तो यह हमारा सच्चा प्यार है। हम अपने सच्चे मित्र के लिए अपना प्राण अर्पित करने के लिए तैयार हैं। यही प्यार है जो हमें इंसान की तरफ जोड़ता है, इंसानियत का पाठ सिखाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, अगर हर इंसान को हर इंसान से मोहब्बत हो जाए, अगर हर इंसान को हर इंसान से मोहब्बत हो जाए तो ये दुनिया जो जहन्नुम है, ये दुनिया जो जहन्नुम है वो जन्नत हो जाए। आखिर बिना प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्नत क्या है?